Good morning, everyone. Principal sir, our COE, Patna, and my dear teachers. Today, I have brought a topic for you, stress management. आज हम आप लोगों के लिए एक टॉपिक लाए हैं जिसका नाम है स्ट्रेस मैनेजमेंट। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी प्रकार के से तनाव से ग्रसित रहता है। इसे डिप्रेशन तथा अवसाद की स्थिति भी कहा जाता है। इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस चीज़ से अछूता है। वर्तमान के दौर में तनाव कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमारी जो जीवन शैली है भाग दौड़ वाली है और दुनिया में अंधाधुंध विकास के नाम पर एन केन प्राक्रेन अचानक अमीर बनने तथा दुनिया को अपनी तरह से चलाने की प्रवृत्ति ने इसे आम बना दिया है। प्रत्येक इंसान ये चाहता है कि हमारे हिसाब से काम हो, और जब उनके हिसाब से काम नहीं होता है तो स्ट्रेस उत्पन्न होता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि स्ट्रेस है क्या, स्ट्रेस मैनेजमेंट का अर्थ जानेंगे कि स्ट्रेस मैनेजमेंट है क्या। जीवन के प्रमुख लक्षणों में डर तथा सुरक्षा प्रमुख है। हमारे जीवन के प्रमुख लक्षणों में डर और सुरक्षा, ये दो चीज़ प्रमुख होते हैं। तनाव भय तथा डर के बीच का विभेद है, अर्थात हम दुनिया में उपस्थित प्रत्येक प्रकार के भय तथा उसमें सुरक्षा के मध्य तालमेल स्थापित करने में विफल होते हैं, तब तनाव उत्पन्न होता है। एज फॉर एग्जाम्पल, आप कोई चीज़ करना चाहते हैं और जब आपके मन का कोई बात से पूरा नहीं होता या आपको कोई काम दिया जाता है और आप करना नहीं चाहते हैं, तो उस समय में आपके अंदर स्ट्रेस पैदा होता है। स्ट्रेस से कई सारी बीमारियां होती हैं। सबसे पहले हम जानेंगे स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस के कुछ प्रमुख कारण होते हैं, इसके क्या कॉज होते हैं, मेजर कॉज ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस के क्या क्या कारण होते हैं, कैसे हम जानेंगे कि हमें स्ट्रेस हो गया है या हम स्ट्रेस में हैं। स्ट्रेस में रहने पर इंसान के अंदर या इंसान को इस तरह की चीज़ें फीलिंग होती है। सबसे पहला चीज़ है काम का ज़्यादा बोझ होना। काम का ज़्यादा जब बोझ होगा तो हमारे अंदर स्ट्रेस पैदा होगा। दूसरा, समय का अभाव। मान लीजिए कि कोई काम आपको 4 घंटा का मिला है और उसको 1 या 2 घंटा में कंप्लीट करना है, तो स्वाभाविक है कि आपके ऊपर आपका जो स्ट्रेस है वो बढ़ जाएगा। उच्च जीवन स्तर और बदलती जीवन शैली जो है वो भी हमारे ऊपर स्ट्रेस पैदा करती है। एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए कि हमारे ही देश में, अपने ही देश में हम लोग एक साथ में 10 भाई एक साथ रहते थे, उनका परिवार रहते थे। उसके बाद बढ़ते गए, आज लोग सिंगल हो गए, फिर भी लोग क्या होते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, तनाव में रहते हैं लोग। नींद की कमी आना, ये भी स्ट्रेस का कारण है। आर्थिक परेशानी, इकोनॉमिकल, अगर आपका अगर कमी हो रहा है तो वो भी स्ट्रेस का वजह हो सकता है। यानी इंसान के जीवन में अर्थ का तो ऊपर नीचे होना जो है वो स्वाभाविक है, लेकिन आर्थिक परेशानी भी, वह भी स्ट्रेस का कारण हो सकता है। अनुचित दिनचर्या, आपका जो लाइफ स्टाइल है अगर वो अनुचित होगा, अगर वो एक सिस्टम में नहीं होगा तो स्ट्रेस पैदा होगा। बीमारी, अगर आपके शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी होती है तो आप समझिए कि वो स्ट्रेस की वजह से ही हो रहा है। वातावरण का भी प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। हम लोगों ने भली बात ही सुना है कि हम लोग जैसा चित्र देखते हैं वैसा ही हमारा चरित्र हो जाता है। इंसान जिस प्रकार के माहौल में रहता है उसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, और इस कारण से भी इंसान के अंदर यानी उसके मानसिक स्तर पर स्ट्रेस पैदा होता है। रिश्तों में उलझन के कारण भी, अब जैसे आप मॉर्निंग में निकले और आपकी वाइफ या आपके जो हस्बैंड है आपको कुछ बोल दिए, आपके फ्रेंड्स कुछ आपको बोल दिए, तो हम वैसी अवस्था में क्या होता है, स्ट्रेस पैदा हो जाता है, हमारे अंदर स्ट्रेस आ जाता है, हम झुंझला जाते हैं। शारीरिक अयोग्यता के कारण भी स्ट्रेस पैदा होता है। तो ये सब तनाव के कुछ प्रमुख कारण हैं। इस कारणों को हम फिल करके हम समझ सकते हैं कि हमारे अंदर क्या है, स्ट्रेस उत्पन्न हो गया है। अब तनाव के लक्षण क्या होते हैं, सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस क्या होता है। यानी अगर आपको तनाव हो गया तो आप कैसे पता करेंगे कि हमारे अंदर कौन कौन से सिम्टम्स है, और किस सिम्टम्स से हम पता करेंगे कि हमारे अंदर तनाव उत्पन्न हो गया है। व्यक्ति धूम्रपान और शराब का सेवन अधिक करने लगता है। जब
तनाव में इंसान रहता है तो तनाव में रहने वाला जो व्यक्ति है वह अधिक धूम्रपान और शराब पीना शुरू कर देता है, चाय और कॉफ़ी ज़्यादा पीता है। तनाव में रहने वाला जो व्यक्ति होता है वह चाय और कॉफ़ी ज़्यादा पीता है। उसके साथ साथ अपने बालों को नोचता है। जैसे आप देखते होइएगा जो स्ट्रेस में रहेगा वो बार बार अपने बाल को जो है वो नोचता रहेगा, तो आप समझ जाइए कि वो व्यक्ति स्ट्रेस में है। ये स्ट्रेस में रहने का लक्षण है कि जब हम अपने बालों को बार बार नोचते हैं इसका मतलब हम स्ट्रेस में आ गए। आप ये भी देखते होइएगा कि ताला मारकर बार बार खींचना मीन्स आपको सस्पेंस है, आप स्ट्रेस में हैं, आप तनाव में हैं। आप एक एक्टिविटी को जब बार बार दोहराते हैं इसका मतलब आप तनाव में हैं। ये तनाव के लक्षण हैं। ज़्यादा घुटने हिलाना, बहुत लोगों को देखते होंगे कि बैठ जाते हैं और बैठकर पैर हिलाना शुरू करते हैं। तो जब हम ज़्यादा पैर हिलाते हैं इसका मतलब है कि हमारे अंदर स्ट्रेस पैदा हो गया है। तो ये भी हमारे लक्षण हैं, स्ट्रेस के जो लक्षण हैं, जो ज़्यादा पैर हिलाना भी हमारा ये स्ट्रेस का लक्षण है। हर काम में हड़बड़ाना, अब कोई काम आपको दे दिया, आप हड़बड़ी में, हम लोगों ने सुना है कि हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाती है, लेकिन ये वास्तविक है कि इंसान जब हड़बड़ा रहा है इसका मतलब है कि वो स्ट्रेस में है। यूं तो स्ट्रेस हमारे जीवन का एक अंग है, बिना स्ट्रेस का इंसान न्यूट्रल है। जैसे आप 2 व्हीलर गाड़ी ले लीजिए, 4 व्हीलर गाड़ी ले लीजिए, वो न्यूट्रल है, ये इसका मतलब है कि वो गियर में नहीं है, वो आगे नहीं बढ़ सकता। तो स्ट्रेस हमारे जीवन का पार्ट है, लेकिन जब स्ट्रेस एक्सेस हो जाता है, आवश्यकता से अधिक हो जाता है, तो ये सारे लक्षण पैदा होना क्या होता है, शुरू हो जाते हैं। ये सारे लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं। अकेले रहना पसंद करना, ये भी जो है आपको सिम्टम्स हैं स्ट्रेस के। बहुत लोग होते हैं जो अकेला जो है रहना पसंद करते हैं, यानी वो 4 लोगों के बीच में बैठ जाए तो उनको समझिए कि लगता है कि खुजली हो गया उनको, यानी अच्छा नहीं लगता। समाज में 10 लोगों के बीच में वैसे लोग नहीं बैठते हैं, बिकॉज उनके अंदर वो स्ट्रेस का सिम्टम्स क्या हो चुका है, एंटर हो चुका है। ये सब स्ट्रेस के सिम्टम्स हैं। अंधाधुंध गाड़ी चलाना, आप कोई व्यक्ति अंधाधुंध गाड़ी चला रहा है, आप देखते होइएगा बहुत सारे बच्चे या बहुत लोग देखते होइएगा रोड पे एकदम स्पीड से गाड़ी चलाते हैं। इसका मतलब है कि वो व्यक्ति जो है उसके अंदर स्ट्रेस का सिम्टम्स है, वो व्यक्ति स्ट्रेस में है, तनाव में है, इसीलिए वो गाड़ी को अंधाधुंध चला रहा है। नकारात्मक बातें ज़्यादा करना, जो स्ट्रेस में रहने वाले व्यक्ति होते हैं वो नेगेटिव अधिक बोलते हैं, नेगेटिव बातें अधिक करते हैं, नेगेटिव अधिक सोचते हैं। ये सब स्ट्रेस के सिम्टम्स होते हैं। उसके बाद समाज में अलग थलग रहना, जो मैंने आपको पहले ही कह दिया कि जो स्ट्रेस में रहने वाले लोग होते हैं वो समाज में अपने आप को अलग थलग रखते हैं, यानी हमेशा वो समाज में अपने आप को अलग मानते हैं। दुनिया उसको खराब लगता है, उसको लगता है कि नहीं ये दुनिया क्या है, बहुत ख़राब है। एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक प्रैक्टिकल दिखाना चाहूँगा। मैं चाहूँगा वाहिद सर थोड़ा आप इधर आए। हम एक प्रैक्टिकल दिखाना चाहेंगे कि हमारा नज़रिया हमें किस हद तक बदल देता है, और ये कहीं ना कहीं इस स्ट्रेस मैनेजमेंट से रिलेटेड है, इसलिए हम इस प्रैक्टिकल को शो करना चाहेंगे। प्लीज़ सर यू कम बिसाइड मी। मुकेश सर, या आप अपना थोड़ा स्पेकल दीजिएगा आप। हाँ यस, थोड़ा देर। हाँ मुकेश सर आप दीजिए। यस 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 प्लीज़। आप लोग सभी जानते हैं कि वाहिद सर हैं, और वाहिद सर साइंस के टीचर हैं। इनका फर्स्ट डे इन्होंने इस पर इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन पे इन्होंने ये दिया था। तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये स्पेकल्स लगाएंगे और मुझे बताएंगे कि इन्हें सामने आप लोग कैसा दिखाई दे रहा है। सर आप लोग भी ध्यान से देखेंगे इस प्रैक्टिकल को, हो सकता है शायद आपको कुछ सीखने को मिल जाए। सभी लोग कैसे दिखाई दे रहे हैं? सब लोग ऐसे हो रहे हैं, बड़ा दिखाई, मतलब पावर वाला चश्मा है, यानी इसलिए आपको जो है लोग बड़ा बड़ा दिखाई दे रहे हैं। आपका आँख सही है अभी,
आप दूसरा स्पेकल्स यूज़ करेंगे जो ब्लैक कलर का है, ये ब्लैक कलर का स्पेकल्स है और ये यूज़ कीजिए और बताइए कि लोग आपको कैसा दिखाई दे रहा है। लग रहा है बारिश होने वाली है। सभी लोग ब्लैक दिखाई दे रहे हैं, राइट। और अब हम थर्ड स्पेकल्स यूज़ करेंगे और आपको बताएंगे, ये भी आप यूज़ कीजिएगा। यस, ये आप यूज़ कीजिए। सभी लोग आपको येलो दिखाई दे रहे हैं। इसमें लग रहा है जैसे धूप में खड़े हैं। यस, मतलब चेंजेस आपको दिखाई दे रहा है। ये जो स्पेकल्स है, जो चश्मा है, इसका जो शीशा है, ये हमारे सोच का प्रतीक है, हमारे नज़रिए का प्रतीक है। कहने का मतलब मेरा ये है कि हम जैसा देखना चाहते हैं सामने वाला व्यक्ति वैसा ही दिखाई देता है और उसी प्रकार का प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर पड़ता है। हम जिस तरह के एनवायरनमेंट में जिस तरह का हम देखना चाहते हैं उसी तरह का हमें फील होता है और जैसा फील होगा वैसा ही स्ट्रेस हमारे ऊपर हावी होगा। यस, थैंक यू सर। तो निगेटिव, जो लोग निगेटिव होते हैं, निगेटिव जो होते हैं उसका कहने का मतलब हुआ कि वो हमेशा निगेटिव देखते हैं, उनका नज़रिया निगेटिव होता है, वो हमेशा निगेटिव सोचते हैं, इसलिए उनका दिमाग क्या होता है, हमेशा निगेटिव होता है। मैं एक सवाल करना चाहूँगा आप लोगों से और आई थिंक दैट आप लोग उसका आंसर देंगे। सोचना क्या है? सोचना क्या है? जैसे देखना क्रिया है, बोलना क्रिया है, तो सोचना क्या है? सोचना भी क्रिया है। इंसान जब गलत सोचता है तो वह गलत कर रहा होता है, इंसान जब सही सोचता है तो वो सही कर रहा होता है। और आप जैसा करेंगे, साइकोलॉजी में भी लिखा हुआ है कि उसी तरह का लार यानी लिक्विड जो है वो मस्तिष्क से पूरे बॉडी में स्रावित होती हैं और उसी प्रकार का हमारा व्यवहार बन जाता है। हम अपने लाइफ को चेंज कर सकते हैं, बस किस चीज़ को चेंज करके? अपने थिंकिंग को चेंज करके। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो स्ट्रेस का आपको सिम्टम्स है और कुछ मैंने उसके बेनिफिट्स भी बताए आपको कि क्या बेनिफिट्स है। नेक्स्ट है हमेशा सोचते रहना। बहुत ऐसे लोग होंगे जिसको आप कॉल करेंगे, सर प्लीज़ लिसन मी, मगर वो कहीं बिजी रहते हैं, यानी कभी कहीं वो खोए रहते हैं, अपने आप से बात करते रहते हैं। तो वैसे लोग आप पर कभी ध्यान नहीं देंगे, वो हमेशा सोचते रहते हैं। इसका मतलब है कि वो स्ट्रेस में है, तनाव में है। वो व्यक्ति किस चीज़ में है? तनाव में। मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जी, कि आज से 6 महीना पहले, साल भर 1 साल 9 महीना पहले लॉकडाउन में लोग, हमारे देश के लोग बहुत सारे स्ट्रेस में थे, स्ट्रेस के कारण मर गए, उनका परिवार बर्बाद हो गया ड्यू टू मनी। बहुत सारे प्राइवेट स्कूल बंद हो गए, प्लीज सर। बहुत सारे स्कूल के स्टाफ बेघर हो गए और स्ट्रेस में आ गए, परिवार अस्त व्यस्त हो गया, पागल हो गए। उसका क्या समाधान था उस समय? ये सर, मैं आपका एक आंसर, मैं उसका समाधान कैसे होगा? लिसन टू मी सर, स्ट्रेस कैसे दूर होगा? लिसन टू मी सर। स्ट्रेस कैसे दूर होगा? हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ। एक लेडी जिसका हस्बैंड मर गया होता है, वो लेडी काफ़ी परेशान होती है अपने हस्बैंड को जिंदा करने के लिए, काफ़ी परेशान होती है, काफ़ी स्ट्रेस में रहती है, काफ़ी दुख में रहती है। दुख भी एक स्ट्रेस का क्या है? पार्ट है, हिस्सा है। काफ़ी दुख में रहती है। वो विवेकानंद जी के पास पहुंचती है और वो कहती है कि विवेकानंद जी को कि आप मेरे हस्बैंड को जिंदा कर दीजिए। मैंने आपके बारे में सुना है कि आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बहुत नॉलेज है आपके पास, तो आप मेरे हस्बैंड को जिंदा कर दीजिए। तो विवेकानंद जी कहते हैं कि ठीक है। उसको अधीर देखकर वो कहते हैं कि ठीक है, तुम मेरा एक काम करो, तो मैं तुम्हारे हस्बैंड को जिंदा कर दूंगा। विवेकानंद जी उसको कहते हैं कि तुम ऐसे घर, जिस घर में आज तक एक भी व्यक्ति ना मरा हो, वैसे घर से एक मुट्ठी चावल ला दो। वो औरत पूरा संसार घूम जाती है और उसे कहीं भी इस तरह का घर नहीं मिलता जिस घर में लोग ना मरे हो। सिचुएशन को एक्सेप्ट करना सीखिए। मान लेते हैं कि हमारे पास ½ kg चावल है, हम 10 आदमी हैं, राइट,
और हमारे पास पैसे नहीं हैं तो उस हाफ केजी चावल को ही हम बनाकर बांट कर खा ले, उसको आप एक्सेप्ट कीजिए। जिसके पास वो भी नहीं है, क्या चीज़? चावल नहीं है। अब एक बात बता रहे, जिसके पास वो भी नहीं है वो क्या करता है? जिसके पास वो भी नहीं, वो इस दुनिया में किसी न किसी को हेल्प करने वाला जरूर मिल जाता है। इंसान ही इंसान के काम आता है। तो वो ट्रेस में है ना। क्या चीज़? वो व्यक्ति ट्रेस में है ना। एक बात बता, स्ट्रेस में है। ये स्ट्रेस, अब ये जो महामारी थी ये हमारे और आपके लिए नहीं थी, ये पूरे संसार के लिए थी। और इस कैसे होगा? इस महामारी का समाधान पूछ रहे हैं या स्ट्रेस का? उसी जो स्ट्रेस में है, उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करना होगा, उस सिचुएशन का एक्सेप्ट करना होगा। और साथ में लिसन टू मी, हाँ, मैं उसका भी प्रैक्टिकल आपको दिखाऊंगा जो आपने सवाल किया है। मैं उसका भी प्रैक्टिकल आपको दिखाऊंगा और दिखाने के साथ साथ मैं आपको समझा दूंगा कि हमारे अंदर जब प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं तो हम उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। जब हमारे मस्तिष्क पर स्ट्रेस पैदा होता है तो हम उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। हम ये भी प्रैक्टिकल आपको दिखाएंगे और प्रैक्टिकली आपको समझाएंगे कि कैसे हम स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। हम बात कर रहे थे तनाव के कुछ लक्षण का, जिसमें हमने बहुत सारे लक्षणों के बारे में आपको बताया। हंसी मजाक पसंद नहीं करना, ये भी स्ट्रेस का कारण होता है। बहुत लोग होते हैं जो हंसी मजाक पसंद नहीं करते हैं। अगर उनके सामने आप हंसी मजाक कर दीजिए तो या तो आपको मार बैठेंगे, नहीं तो आपको उल्टा सीधा बोल बैठेंगे, नहीं तो वहाँ से खसक लेंगे। तो ऐसे लोग आप समझ लीजिए कि वो स्ट्रेस में हैं, तनाव में हैं। ज़्यादा गुस्सा होना भी स्ट्रेस का लक्षण है। ये सिम्टम है आपको स्ट्रेस का। ज़्यादा जो व्यक्ति गुस्सा होता है उसके अंदर आप समझ जाइए कि स्ट्रेस प्रवेश कर चुका है। ज़्यादातर हाथ पैर बांधे रहना, बहुत लोगों को देखिएगा कि हाथ पैर बांध कर रहते हैं। हाथ को इस तरह से बांध कर रहेंगे, या पीछे हाथ को ऐसे बांध कर रहेंगे, या इस तरह से हाथ को बांध कर रहेंगे, पैर को पैर में पैर फंसा कर रहेंगे। तो ऐसे लोग आप समझ जाइए कि वो किस चीज़ में है? स्ट्रेस में है। ये सब स्ट्रेस का सिम्टम्स है। अब आपको हम बता रहे हैं तनाव के कुछ दुष्प्रभाव, साइड इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस। अब क्या क्या साइड इफेक्ट होता है स्ट्रेस का, आप ये सब जानेंगे। स्ट्रेस का साइड इफेक्ट होता है याददाश्त कमज़ोर हो जाना। जब आप स्ट्रेस में, अधिक स्ट्रेस में जब रहते हैं, एक बात को आप बार बार सोचते हैं, बार बार उस बात को जब माइंड में रिपीट करते हैं तो आपका जो मेमोरी है वो लॉस होने लगता है, यानी आपका जो याददाश्त है वो कमज़ोर होने लगता है। नींद आपका गायब हो जाएगा। जब आप अधिक स्ट्रेस लेंगे तो रात को आप नहीं सो सकते हैं, सही से आप नहीं सो सकते, या कहीं भी आप सही से नहीं बैठ सकते हैं, और ना ही आप किसी से सही से बात कर सकते हैं। चिड़चिड़ाहट रहता है हमेशा अगर आप स्ट्रेस में हैं। ये सब दुष्प्रभाव है इसका, साइड इफेक्ट है स्ट्रेस का, कि अगर आप अगर स्ट्रेस में हैं तो आपके अंदर चिड़चिड़ाहट जो है वह स्वाभाविक है कि आएगा। भूख न लगना, ये भी आपको स्ट्रेस का इफेक्ट है, दुष्प्रभाव है। रक्त संचार का ठीक ना होना, जो ब्लड सर्कुलेशन आपका है वो आपका ठीक नहीं रहेगा अगर आप स्ट्रेस में है तो। स्ट्रेस से एक नहीं, अधिकांश बीमारी स्ट्रेस से बॉडी के अंदर पैदा होती है, चाहे आपके हार्ट का हो, चाहे आपके पाचन क्रिया का हो, या चाहे आपके आई का हो, ब्रेन सर दर्द का हो। ये सभी स्ट्रेस के कारण ही पैदा होता है। बाल उड़ना भी स्ट्रेस के कारण ही पैदा होता है। ब्लड प्रेशर भी स्ट्रेस के कारण पैदा होता है। कमज़ोर हो जाना, आप जो देखिएगा कि बहुत लोग जो स्ट्रेस में होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। अधिक स्ट्रेस लेने पर कमजोरी एंटर कर जाएगा आपके अंदर। उदास रहना, जो व्यक्ति अधिक स्ट्रेस लेता है वो उसको कभी आप खुश नहीं देख सकते हैं, वो हमेशा उदास रहता है। सैड रहना ही उसका नेचर बन जाता है। तो ये सब स्ट्रेस के सिम्टम्स हैं। अचानक दिल का जो है धड़कन बढ़ जाना। अब मान लेते हैं कि किसी ने डांट दिया या किसी ने कुछ कह दिया तो दिल का धड़कन क्या होगा, हार्ट बीट तेज हो जाएगा। ये सब आपको साइड इफेक्ट्स हैं स्ट्रेस के। मन में उल्टे सीधे विचार आना, जैसे बहुत लोगों के मन में आता है कि इसको पटक देते माँ,
इसको गाली दे देते, इसको ये बोल देते, इसको वो बोल देते, राइट। ऐसा करते तो ऐसा हो जाता। यानी उल्टे सीधे जो है विचार उसके दिमाग में हमेशा आते रहते हैं। जो व्यक्ति स्ट्रेस में रहते हैं, और ये स्ट्रेस का दुष्प्रभाव है हम लोगों के ऊपर। इसके बाद हम लोग जानेंगे तनाव से संबंधित रोग। अगर आप तनाव लेते हैं तो आपके अंदर कौन कौन से रोग, कौन कौन से डिजीजेस एंटर हो सकते हैं। ये सारे डिजीजेस स्ट्रेस के कारण एंटर होते हैं। सबसे पहला है दिल की किसी बीमारी का खतरा हो सकता है। अगर आप हमेशा स्ट्रेस लेते हैं तो सबसे पहले आपका जो दिल की बीमारी है वो शुरू होना स्वाभाविक है, यानी दिल की बीमारी हो सकती है। दम्मा हो सकता है। अगर आप स्ट्रेस लेते हैं तो आपको दम्मे की बीमारी हो सकती है। मधुमेह हो सकता है आपको। अगर आप स्ट्रेस लेते हैं तो मधुमेह का भी शिकार आप हो सकते हैं। सिर दर्द, हाँ सिर दर्द भी आप जो है स्ट्रेस के कारण ही सिर दर्द भी होता है। उसके बाद अवसाद और चिंता। चिंता मतलब समझते हैं हम लोग, हिंदी के टीचर या इंग्लिश के टीचर पढ़ाते भी है कि चिंता चीता के समान होता है, जो हमें जलाने का काम करता है, हमें बर्न करने का काम करता है, राइट। यानी हमारे बहुत सारे अंग को डैमेज करने का काम करता है। गैस की समस्या भी स्ट्रेस के कारण ही होती है। हम लोग जो बोलते हैं कि गैस हो गया है, तो गैस की समस्या भी स्ट्रेस के कारण ही होता है। अल्जाइम रोग जो होता है वो भी आपको स्ट्रेस के कारण ही होता है। समय से पहले बूढ़ा होना ये भी स्ट्रेस के कारण ही होता है। और उसके साथ साथ अकाल मृत्यु जो होता है वो भी स्ट्रेस के कारण ही होता है। अब अकाल मृत्यु होता कैसे? इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में, आप देखते हैं कि लोग फांसी लगा ले रहे हैं, लोग दूसरे को मार दे रहे हैं, जहर खिला दे रहे हैं। इस तरह की बहुत सारी वारदातें न्यूज़पेपर्स में पढ़ने को मिलती हैं या देखने को मिलती हैं। ये क्यों उत्पन्न होता है? तो ये सभी स्ट्रेस के कारण उत्पन्न होता है। ये सभी स्ट्रेस के कारण ही उत्पन्न होता है। सर बहुत अच्छी रहे। एक क्वेश्चन और है कि एक पिताजी अपने बच्चों को बहुत दुलार प्यार से पढ़ाते हैं, बड़े हो जाते हैं, नौकरी करने लगते हैं, शादी ब्याह कर लेते हैं। अब बाद में वो बेटा बाप को नेग्लेक्ट कर देता है। उस समय बाप स्ट्रेस में आ जाता है। तो बताइए वहाँ पर कैसे समाधान हो? मैं आपके प्रत्येक सवाल का एक जवाब दूंगा प्रैक्टिकल से, मैंने आपको कहा है। और आप थोड़ा देर वेट कीजिए, आपको एक ही प्रैक्टिकल से आपके लाइफ का हम अधिकांश समस्याओं का समाधान कर देंगे। बस सिंगल प्रैक्टिकल I shall show you and you will perfectly understand that you can solve all problems of your life. आपका पूरा स्ट्रेस खत्म हो जाएगा एक ही प्रैक्टिकल से। इसलिए मैंने दो प्रैक्टिकल आपको, यस यस, when you will show that practical us, when you will show that practical us. yes yes definitely sir. Definitely. We have right to ask question, so we can ask question. Okay sir, next. अब जो तनाव होते हैं, तनाव के टाइप्स होते हैं, प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। सबसे पहला जो होता है वो होता है अल्प तनाव। अल्प तनाव जो होता है वो कुछ क्षण के लिए होता है। जैसे कोई व्यक्ति आपको कुछ कहा, आपने सुना, थोड़ा देर के लिए आपको लगा कि ये बहुत बैड है और बाद में उसको आप भूल जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं अल्प तनाव कहते हैं। ये जो अल्प तनाव है, तनाव की प्रभावशीलता के आधार पर तनाव को तीन भागों में बांटा गया। मैंने आपको बताया कि जो तीन जो इसके काइंड्स है, इसमें सबसे पहला है अल्प तनाव। इसमें तनाव व्यक्तियों के आसपास के वातावरण में अचानक हुए छोटे छोटे परिवर्तनों से उत्पन्न होता है। अब मान लीजिए कि स्मॉल चेंजेस हो रहे हैं आपके वातावरण में, तो इससे भी आपको बहुत ही अल्प समय के लिए आपके अंदर स्ट्रेस पैदा हो सकता है। दूसरा होता है आपको दागी तनाव, जिसको हम लोग कहते हैं, इसको हम हिंदी में दागी तनाव कहते हैं, और जो व्यक्ति के शरीर तथा मस्तिष्क को चोट पहुंचाता है, इसीलिए इसको दागी तनाव कहा जाता है। यानी व्यक्ति के मस्तिष्क को भी चोट पहुंचाता है और साथ में उसके शरीर पर भी इसका इफेक्ट पड़ता है। उसके साथ साथ इस प्रकार का तनाव व्यक्ति को अपने कैरियर में मिली असफलताओं के कारण उत्पन्न हो सकता है। एज पर एग्जाम्पल, आप बहुत सारे एग्जामिनेशन देते हैं, आप बार बार असफल होते हैं,
तो वैसी अवस्था में आपके अंदर ये दागी तनाव उत्पन्न हो सकता है। और जो थर्ड है, तीसरा जो तनाव है, वो सबसे खतरनाक तनाव होता है, सबसे खतरनाक तनाव इसको माना जाता है। यह आपको आघात तनाव इसको कहा जाता है। हाँ, आघात तनाव इसको कहा जाता है। इसमें व्यक्ति को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तथा धैर्य के साथ ही आपको जिजीविषा को बनाए रखना चुनौतीपूर्ण बन जाता है। यानी आप उसके अंदर आप चले गए, उस स्ट्रेस में आप अगर चले गए तो बाहर निकलना आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। और इसकी वजह से किसी अप्रिय घटना का घटित होना या भावनात्मक रूप से चोटें खाना शामिल है। यह तनाव व्यक्ति की मृत्यु की वजह भी बन सकती है। ये जो तीसरी जो टाइप्स की तनाव है, ये व्यक्ति के मृत्यु का कारण भी बन सकता है। तो इसलिए हम लोगों को स्ट्रेस उस प्रकार के यानी एक्सेस थिंकिंग से हम लोगों को बचना चाहिए। हम लोगों को नेगेटिव थॉट से बचना चाहिए। हम लोग नेगेटिव और पॉजिटिव में निष्कर्ष निकालते हैं और उसका एक समाधान, एक रिजल्ट निकालते हैं, ना कि होल डे हम क्या करें, नेगेटिव ही सोचते रहे। हमें अपने आप को चार्ज करने के लिए पॉजिटिव सोच की जरूरत है, पॉजिटिव थिंकिंग की जरूरत है। भगवत गीता में भी लिखा हुआ है कि इंसान सोच के कारण ही इंसान नीचे गिरता है, सोच के कारण ही इंसान ऊपर बढ़ता है। यानी सोच हमारा जीवन बदल सकता है। अगर हम अपना लाइफ स्टाइल चेंज कर ले, अगर अपने सोच को चेंज कर ले, तो बहुत कुछ क्या होगा, बदल जाएगा। सकारात्मक दृष्टि कोण से रखे तनाव को दूर। कीप स्ट्रेस अवे फ्रॉम पॉजिटिव एटीट्यूड्स। हम इस पे आपको जो अभी मैंने आपको जो प्रैक्टिकल दिखाया था स्पेकल्स का, कि हमारा नज़रिया, हमारा जो देखने का ढंग है, वो बहुत बड़ा काम करता है। जैसे हम जैसा सोचते हैं वैसा ही सामने वाला व्यक्ति दिखाई देता है। अगर हम सोच लें कि नहीं मैम अच्छी नहीं है, तो मैम हमें कभी अच्छी दिखाई नहीं देगी। अगर हम सोच लें कि मैम बहुत अच्छी हैं, तो मैम हमेशा हमें मतलब बुरी कभी दिखाई नहीं देगी, हमेशा हमें अच्छी ही दिखाई देगी। तो ये सब हमारे सोच के ऊपर डिपेंड होता है और हमारे थिंकिंग से ही ये स्ट्रेस पैदा होता है, उत्पन्न होता है। हम आपको एक प्रैक्टिकल दिखाएंगे। इस प्रैक्टिकल का लास्टिंग होगा आई नीड अ ग्लास। सूरज सर, आई नीड अ ग्लास। हम आपको अब एक प्रैक्टिकल दिखाने जा रहे हैं। इस प्रैक्टिकल को दिखाएंगे। ये जो वाटर है, ये मान लीजिए कि आपका जीवन है, राइट? और ये जो सैंड है, ये आपकी बहुत सारी समस्याएं हैं, आपके लाइफ का प्रॉब्लम्स जो स्ट्रेस पैदा कर रही है। एज फॉर एग्जांपल, बहुत ऐसी समस्या आ जाती है जिसको हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं, राइट? हम झुझलाते रहते हैं, हमारे अंदर चलता रहता है कि इसको हम कैसे कंट्रोल करें, किस प्रकार से इस पर हम विजय पाएँ। तो इसके लिए हम एक प्रैक्टिकल आपको दिखा रहे हैं। सिंपल प्रैक्टिकल है। ये वाटर आपका लाइफ है, जीवन है, और ये जो सैंड है ये आपकी समस्या है। मैं इसमें आपकी समस्या को डाल रहा हूँ, मतलब ये जो प्रॉब्लम्स है मैं इसमें डाल रहा हूँ। हाँ, यस, ये जो प्रॉब्लम्स है मैं इसमें डाल रहा हूँ। अब आप देख रहे हैं कि आपका जो प्रॉब्लम्स है इसमें क्या हो गया है, मिक्स हो गया है, राइट? जब तक ये आपका जो लाइफ है, मतलब आप अपने आप को झुझलाहट में रखेंगे, तब तक ये सैंड इसमें मिक्स रहेगा। आ रही बात समझ में? जब तक आप अपने आप को झुझलाहट में रखेंगे, वाइब्रेशन में रखेंगे, तब तक ये सैंड इसमें क्या रहेगा, मिक्स रहेगा इस वाटर में। और जैसे इसको हम रख के छोड़ देंगे, जब ये स्थिर होना शुरू होगा, तो आप देखेंगे कि ऊपर का पानी साफ हो जाएगा। यानी आपका जो प्रॉब्लम है वो साफ हो जाएगा, आपका प्रॉब्लम नीचे आकर बैठ जाएगा। मैं इसी से रिलेटेड आपको एक विवेकानंद की ही कहानी सुनाता हूँ। कहानी के माध्यम से मैं आपको मोटिवेट मतलब समझाने की कोशिश करूंगा। स्ट्रेस से कैसे बाहर? हाँ, यस। एक व्यक्ति, जब हम स्ट्रेस में आते हैं तो हम अपने माइंड बहुत ज्यादा स्ट्रेस में अगर आ गए, तनाव में आ गए हुए हैं, तो हम तो ध्यान दिए, अच्छा ये क्या लिखा हुआ है, अच्छा ये क्या लिखा हुआ, वो बहुत ज्यादा है, अच्छा कुछ अच्छा माइंड को चेंज कर लेते हैं तो हम तनाव मुक्त हो जाते हैं। यस। अब मैं आपको एक स्टोरी सुना रहा हूँ। एक व्यक्ति बहुत सारी समस्याओं को लेकर विवेकानंद जी के पास पहुंचा था।
विवेकानंद जी के पास जाने के बाद बोला कि सर मेरे पास बहुत समस्या है, उसका समाधान आपसे चाहिए। पास में ही तालाब था। विवेकानंद जी को प्यास लगा था, तो विवेकानंद जी बोले कि एक काम करो, मेरे लिए पानी ले आओ। कौन बोले? विवेकानंद जी बोले उस व्यक्ति से कि मेरे लिए पानी ले आओ। वो व्यक्ति गया पानी लाने। जब पानी लाने गया तो देखा कि तालाब का पानी गंदा था। बस इसी तरह से आपके लाइफ की तरह, जिस प्रकार से आपके लाइफ में ये जो सैंड है, जो प्रॉब्लम्स है, ये घुले हुए हैं। आ रही बात समझ में? इसी तरह से वो जो पानी था वो क्या था? मटमैला था। वो व्यक्ति गया और फिर वापस आ गया। विवेकानंद जी को बोला कि सर वो पानी तो बहुत गंदा है, पीने लायक नहीं है। विवेकानंद जी ने कहा कि फिर जाओ, दोबारा जाओ। इस प्रकार से सुबह से लेकर और लगभग 2-3 बजे तक दौड़ाता रहा। लास्ट में जब वो बंदा गया तो देखा कि बिकॉज तालाब है, पानी स्थिर है, तो पानी जो है किसी ने उसको हिला दिया होगा, तो मटमैला हो गया। जब पानी स्थिर हुआ तो ऊपर का पानी क्या हो गया? साफ हो गया। और वो जो मिट्टी है वो कहाँ बैठ गया? नीचे बैठ गया। पानी लाया, विवेकानंद जी को दिया। विवेकानंद जी पानी पिए तो पूछा कि आप बताइए कि मेरा समस्या कैसे दूर होगा। बोला मैंने तो तुम्हारा जो आंसर है वो पहले दे दिया है। जब अधिक प्रॉब्लम हो तो आप शांत हो जाइए, आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक ऐसे ही प्रैक्टिकल की तरह जो ये जो सैंड समस्या है, मैं इस ग्लास को रखा हूँ और आप देखेंगे जाने से पहले ऊपर का अभी भी अधिकांश जो ये है पानी वाटर देख रहे हैं, नीचे बालू चला गया हुआ है। ऊपर का जो वाटर है वो क्या हो चुका है? साफ हो चुका है। तो इस प्रकार से हमारा समस्या दूर हो जाता है। और आपको स्वीकार करें कि कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते। ये आपको एक्सेप्ट करना होगा। एक्सेप्ट दैट देयर आर इवेंट्स दैट यू कैन नॉट कंट्रोल। बहुत ऐसी समस्या है जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। बहुत ऐसे नेचुरल डिजास्टर्स हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है। भूकंप को क्या आप रोक सकते हैं? जैसा कि आपने कहा, कोरोना वायरस की बात कहा, ये आपके और हमारे बस की बात नहीं थी। आपके और हमारे बस की बात रहती तो हम क्या करते? रोक दिए रहते। लेकिन हमारे और आपके बस की बात जो नहीं है, हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, उसको स्वीकार करेंगे। ये जो आर्थिक सिचुएशंस का ही मैंने आपको प्रैक्टिकल दिया है कि कभी भी लाइफ में समस्या आए तो हमें स्थिर हो जाना चाहिए। और जब हम स्थिर हो जाते हैं तो स्वाभाविक है कि हमारा समस्या धीरे धीरे गायब हो जाता है। चुपचाप सोच रहे तो भूख लगेगी। उसके बाद जो टेक्निक है इससे निकलने का, सर सही बोले, हम लोग उस लाइन से गुजरे हैं, तब ना अभी हम लोग जी तनाव मुक्त हैं। अभी हम लोग नेक्स्ट जो इस स्ट्रेस से निकलने का जो टेक्निक है वह है ध्यान और योग से तनाव को दूर किया जा सकता है। ध्यान और योग। अब ये ध्यान क्या है, योग क्या है? पहले के लोग कहते थे तपस्या। तपस्या का अर्थ तो आप लोग जानते होंगे। तप मतलब होता है जलना, और अस्या मतलब आई थिंक दैट अपने आप को जला देना, अपने आप को उस चीज़ के लिए न्यौछावर कर देना। मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, ये मेरा सोचना है कि अपने आप को उस काम के लिए न्यौछावर कर देना। तो आप अगर ध्यान योग अगर लगाते हैं, ध्यान अगर करते हैं या योग करते हैं, योग से भी तब आपका जो स्ट्रेस है वो कम हो सकता है। और टेक्निक्स हैं जैसे लंबी सांस लें और उसको धीरे धीरे छोड़ें, उससे भी आपका स्ट्रेस कम हो सकता है। आप थोड़ा इस चीज़ को प्रैक्टिकल करके देखिए। लंबा सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़कर देखिए, आपका स्ट्रेस ऑटोमेटिक है कि वो क्या होगा, कम हो जाएगा आपका स्ट्रेस। या आप अगर ठंडा पानी मुंह में रख के थोड़ा देर मुंह में रख के अगर उसको आप इधर उधर करते हैं, उससे भी आपका स्ट्रेस क्या होगा, कम होगा। स्वस्थ और संतुलित भोजन करें। स्ट्रेस को कम करने के हमें हेल्दी और बैलेंस डाइट हमें लेना चाहिए। अगर हम 4 रोटी खाते हैं वहाँ हमें 3 रोटी खाना चाहिए। कभी भी जितना खाना है उससे थोड़ा कम खाना चाहिए, तभी हम स्वस्थ रहेंगे। तनाव के कारणों को दूर करेंगे। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तनाव के कारणों को दूर करेंगे। जी सर। कोई भी किसी भी प्रॉब्लम का बिगिनिंग होता है।
अगर हमारे अंदर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गया तो सबसे पहले ये कहाँ से शुरू हुआ है, उस जगह को खोजेंगे, उस स्थान को खोजेंगे, उस बिगनिंग को खोजेंगे कि ये कहाँ से बिगनिंग हुआ है। और जब हमें बिगनिंग मिल जाएगा तो समस्या हमने क्रिएट की है तो उसको सॉल्व हम ही कर सकते हैं। मेरी एक कविता है, उसका एक पंक्ति है कि मानव ये कैसे हैं, गलतियां आप करते हैं, फंस जाए तो अंत में विलाप करते हैं। तो हम जो समस्या क्रिएट करते हैं उसका समाधान हम स्वयं कर सकते हैं। तो हमें हमेशा उस प्रॉब्लम्स के बिगनिंग को ढूंढना चाहिए, और जब हमें प्रॉब्लम्स का बिगनिंग मिल जाएगा तो स्वतः उसके समस्या का समाधान हम स्वयं ढूंढ लेंगे। शौक, रुचि और विश्राम के लिए समय निकालें। बहुत लोग होते हैं जो उनका कोई हॉबी नहीं होता है, कोई शौक नहीं होता है, लेकिन हमें शौक रखना चाहिए, हमें रुचि होनी चाहिए, बात करने में रुचि होनी चाहिए, या किसी भी चीज़ में, टीवी देखने में रुचि होनी चाहिए, हंसाने में रुचि होनी चाहिए, हंसने में रुचि होनी चाहिए। रुचि मतलब आप प्रत्येक काम में हमें इंटरेस्ट रखना चाहिए। जब तक आपके अंदर इंटरेस्ट नहीं होगा, भूख नहीं होगा, तब तक आप खाना नहीं खा सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारे अंदर रुचि होनी चाहिए, और विश्राम के लिए भी हमें समय निकालना चाहिए। बॉडी जो है उसे विश्राम की भी आवश्यकता पड़ती है, तो हमें विश्राम के लिए भी समय निकालना चाहिए। उनके साथ अधिक समय बिताएं जिन्हें आप बहुत अधिक पसंद करते हैं। ये भी स्ट्रेस को दूर करने का साधन है। जिस व्यक्ति को आप अधिक पसंद करते हैं उनके साथ अगर आप अधिक वक्त बिताते हैं तो आपका अच्छा दिन गुजरेगा, आपका अच्छा टाइम गुजरेगा, आप स्ट्रेस एकदम स्ट्रेसलेस रहेंगे, मतलब एक बैलेंस में आपका स्ट्रेस रहेगा। आप अपने आप को रिलैक्स फील करेंगे, अपने आप को आप हैप्पी फील करेंगे, अपने आप को आप सौभाग्यशाली फील करेंगे। नकारात्मक लोगों, नकारात्मक जगह, नकारात्मक स्थान या नकारात्मक वैसे कोई भी चीज़ जो आपको नेगेटिव बनाती है, वैसे चीज़ों से आप बचें, वैसे लोगों से आप दूर रहें जो आपको नेगेटिव बनाती हो। जो व्यक्ति आपको नेगेटिव बना दे अपने शब्दों से, जो व्यक्ति आपको नेगेटिव बना दे अपने व्यवहार से, जो स्थान आपको नेगेटिव बना दे वहाँ के साइड से, वहाँ के दृश्य से, वैसे जगहों से, वैसे व्यक्ति से या वैसे स्थान से हमें बचकर रहना चाहिए। ये स्ट्रेस को कम करने का तरीका है। सकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ समय बिताना चाहिए। इंसान, मैंने पहले ही कहा कि इंसान जैसा चित्र देखता है वैसा ही उसका चरित्र हो जाता है। तो अगर हम पॉजिटिव लोगों के साथ अगर हम रहते हैं, पॉजिटिव वक्त बिताते हैं, पॉजिटिव बातें करते हैं, पॉजिटिव चीज़ जो है हमें चार्ज करने का काम करती है। एक छोटा सा प्रैक्टिकल मेरे माइंड में आ रहा है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्ट्रेस किस तरह से हमारे लाइफ को यानी तंग कर देता है, हमारे लाइफ को क्या बोलेंगे, एक अलग मोड़ दे देता है। हम इस पानी को फेंकते हैं, फिर हम आपको इसी वाटर में आपको एक तीसरा प्रैक्टिकल दिखाते हैं जो मेरे माइंड में आ रहा है, और ये और जोरदार, मतलब और उससे भी बढ़िया प्रैक्टिकल है। थोड़ा इसको आप जब स्ट्रेस में आते हैं तो क्या करते हैं? हम सर जब भी स्ट्रेस में आते हैं तो सबसे पहले तो अपने आप को शांत कर लेते हैं। अपने आप को शांत करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं इससे रिलेटेड भी आपको एक कहानी सुनाता हूँ। यांग ब्लू चाइना का रहने वाला था जिसने बंसी की खोज की थी। जब पहली बार वो मछली मारने गया और उसमें जब मछली फंसी तो बहुत उत्सुक हुआ वो, और बड़े ताकत से खींचा उस बंसी को, तो धागा जो है वो कमज़ोर था, टूट गया, मछली भाग गई। बेचारा सोच में पड़ गया कि मेरा जो एक्सपेरिमेंट है वो शायद असफल रहा। लेकिन उसने दूसरी बार कोशिश की, और जब दूसरी बार कोशिश की तो उसके दिमाग में आया कि हम प्यार से दुनिया को जीत सकते हैं। तो इसलिए वह जो है आपको मछली को एकदम प्यार से धीरे 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 किनारे खींचना शुरू किया जो है, तो मछली को सोलित मिला, वह जो है छुड़ाकर भाग गया। अब सोचा कि मैंने जब पूरी ताकत लगाई फिर भी मछली भाग गई, जब प्यार दिखाया फिर भी मछली भाग गई, तो अब क्या करें। पत्थर पे बैठ के थोड़ा देर सोचने के बाद उसने तीसरी बार ट्राई किया, और जब तीसरी बार ट्राई किया, जब मछली फंसी और जितनी ताकत मछली लगा रही थी उतनी ही ताकत यांग ब्लू भी लगा रहा था। अंत में मछली बाहर निकल गई और यांग ब्लू ने अपने अनुयायी से कहा कि जानते हो, मैंने आज दुनिया का सबसे बड़ा मतलब खोज किया है। वो क्या? तो समान बल का प्रयोग।
जीवन में समानता। स्ट्रेस पैदा तभी होती है जब हमारे जीवन में असमानता होती है, हमारे सोच में असमानता होती है। तो अगर हम अपने लाइफ को एक बैलेंस रूप में अगर चलाते हैं, एक बैलेंस से चलाते हैं, तो हमारे ऊपर स्ट्रेस हावी नहीं हो सकता है। एक्सेस स्ट्रेस तो होगा ही। अब हमें काम करना है तो हम करेंगे, लेकिन स्ट्रेस, मैंने पहले ही कहा कि स्ट्रेस हमारे लाइफ का एक हिस्सा है, लेकिन जब वो हद से ज़्यादा हो जाता है तो वही हमारे लिए नुकसानदेह हो जाता है। एक छोटा सा प्रैक्टिकल और दिखाएंगे। ओके, एंड इट इज द लास्ट सर, छोटा सा प्रैक्टिकल। Don't waste water. 1 मिनट, एक और ग्लास मिलेगा? Yes, yes. एक और क्लास ले आए। ग्लास यस सर, लिसन टू मी। हमारा जो नेगेटिव सोच है वह पॉइजन की तरह है। जिस प्रकार से एक चुटकी पॉइजन हम इस क्लास में जितने भी टीचर्स हैं उसको मार सकता है। एक चुटकी पॉइजन, हम लोग जितने भी यहाँ टीचर है, इस ग्लास का जो पानी है, इमेजिन कीजिए कि ये पॉइजन है। मैंने पॉइजन डाला नहीं, ये इमेजिन कीजिए कि ये पॉइजन है। तो एक चुटकी पॉइजन इस पूरे क्लास के लोगों को क्या कर सकता है? मार सकता है। लेकिन एक चुटकी चीनी अगर हम डाल दें इस बोतल में, तो पीने के बाद पता भी नहीं चलेगा कि इसमें चीनी था या नहीं था। तो नेगेटिव थॉट ठीक उसी तरह से होता है जिस प्रकार से ये एक चुटकी जो मैंने पॉइजन एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिखाया, और ये हम लोगों को क्या कर सकता है? मार सकता है। ठीक उसी प्रकार से जो नेगेटिव थिंकिंग है वो हमें डैमेज करने का काम करता है, वो हमारे अंदर जो डिजीज है उसे क्रिएट करने का काम करता है। लास्ट में, ये मेरा लास्ट लाइन है, संगीत भी हमारे लाइफ में स्ट्रेस को कम करने का काम करता है। आज के लिए इतना ही। हम यहाँ पर उपस्थित जितने भी शिक्षक हैं सभी को हम थैंक्स कहना चाहते हैं। सीओई हमारे प्रिंसिपल सर, सभी को हम थैंक्स कहना चाहते हैं। एंड थैंक्स एवरीवन, हैव अ नाइस डे। को कुछ सवाल करना है तो आप मेरा सवाल है, आप मुझे स्ट्रेस मैनेजमेंट में आपने अलग अलग प्रॉब्लम के बारे में, स्ट्रेस के बारे में बताया कि उसके अलग अलग उपाय हैं, प्रैक्टिकल के माध्यम से भी बताया। मुझे जानना है कि कोई कॉमन, कोई 3 ऐसी बातें आप हमको बताएं जो नॉर्मली हर स्ट्रेस पे लागू हो जाए, उसके उपाय के रूप में। कोई ऐसी 3 बातें। एक तो आपने कहा कि अपने आप को शांत कर लीजिए, बैलेंस कर लीजिए, वो मुझे समझ में, लेकिन बाकी 2 बातें कुछ ऐसी बताएं जो हम हर स्ट्रेस पे उसको लागू करें ताकि हमको उस स्ट्रेस से निकलने का मौका मिले। एक जोरदार बताएंगे आपको, जिससे जो एक ऐसा तरीका बताएंगे जिससे आप स्ट्रेस से बाहर निकल सकते हैं। आप थोड़ा यहाँ आएंगे मेरे पास? यस, आप आइए। मैं आपको प्रैक्टिकली प्रूफ दूंगा। मैंने अपने लाइफ में बहुत ऐसे चीज़ों से मैं सामना किया है, जूझा है, और उसके बाद उसका समाधान भी निकाला है। ये जो पेज है या ये स्पेकल्स है या ग्लास है, ये ग्लास भी एक एनर्जी का रूप है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? यस, एनर्जी का रूप है। हमारा साउंड क्या है? ये भी एक एनर्जी का रूप है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। मैं आपको ये दे रहा हूँ, आप इसे लेंगे तभी आपके पास जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर कोई आपको भला बुरा कह रहा है और आप लेते हैं, तभी आपके अंदर स्ट्रेस उत्पन्न होता है, अन्यथा कतई नहीं होगा। बात आई समझ में? कोई मान लेते हैं आपको गलत बात कह रहा है, आप उसको लेते हैं तभी आपके पास आता है। कहने का मतलब सर, कोई आपको गाली दिया, यस, तो आप अनसुना कर सकते हैं। अब मान लेते हैं, एक बात बताओ, आप मुकेश सर हैं, या मान लेते हैं कोई अमरिंदर है, या कोई धीरेंद्र है, कोई धीरेंद्र सर है, तो धीरेंद्र सर को कोई गाली दिया, तो धीरेंद्र सर दुनिया में एक ही नहीं है, अनेकों है। उस बात को जो आप हम लोगों ने पहले भी किया है, उसमें कहा बाउंसिंग बैक, वैसे चीज़ों को नहीं लेंगे जो हमारे काम का ना हो।
हमारे काम का है ही नहीं, तो उसको लेके क्या करेंगे? स्ट्रेस पैदा करेंगे, अपने आप को बीमार करना है। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि हम अपने आप को स्वस्थ रखें, और स्वस्थ रखने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि हम बैड इन्वायरमेंट से बचें, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ये सिंगल फॉर्मूला है जिससे आप अपने आप को प्रत्येक प्रकार के स्ट्रेस से बचा सकते हैं। समझ में आया भाई? जैसे स्ट्रेस के बाद लोग लेते क्यों? स्ट्रेस के बाद जो आप बोले हैं कि लोग वो लेते हैं, सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, ये जो भी क्यों? देखिए, वो तो समाधान नहीं हुआ। एक बात बता रहे। कहा गया है कि काल जब आता है तो विवेक मर जाता है। आपने सुना होगा, हिंदी में लिखा हुआ है, काल आवे काल विनाशय बुद्धि, इस तरह से कुछ लिखा हुआ है। ठीक उसी प्रकार से जब स्ट्रेस पैदा होता है दिमाग के अंदर में, तो दिमाग काम करना उस प्रकार से काम नहीं करता है। तो आपका जो मन है वो मतलब बैड थिंग्स करने का करेगा, यानी बुरे काम करने का करेगा। आपको सिगरेट पीने का मन करेगा, आपको अधिक वाइन पीने का मन करेगा, क्योंकि आपको लगेगा कि नहीं, हम वाइन पिएंगे तो हमारा स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। वाइन पीने से स्ट्रेस अगर खत्म हो जाता तो पूरा दुनिया वाइन ही पीता रहता। वाइन पीने से कुछ लोग तो सो जाते हैं, आराम करते हैं, 1 घंटा 2 घंटा आराम कर लेते हैं, शांत हो जाते हैं, स्ट्रेस दूर हो जाता है। मैंने आपको स्ट्रेस के 3 टाइप्स बताए हैं, तीनों टाइप्स का आपको साइड इफेक्ट्स भी बताया आपको। और इसमें जो एक्सेस स्ट्रेस है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जब आप अधिक स्ट्रेस ले लेते हैं उसमें होता है। वाह, बहुत थैंक यू एवरीवन।